हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे नए चैनल हिंदी पाठशाला में। आज हम कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के कबीर की साखियों को बड़ी ही आसान तरीके से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दोहा। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत न जाही। मान सरोवर का मतलब है मत रूपी सरोवर। सुभर मतलब अच्छी तरह से भरा हुआ। हंसा केली, हंसा का अर्थ यहाँ पर आत्मा से किया गया है। केली कराही मतलब क्रीड़ा करते हुए, क्रीड़ा करना होता है। मुक्ता फल का मतलब होता है मोती। मुक्ता यानी कि मुक्ति, स्वतंत्र रूप से। अनंत न जाही मतलब कहीं और नहीं जाता है। तो इस दोहे में हंसों का उदाहरण देते हुए कबीरदास जी ने बोला है कि हंस जो मान सरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं, उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वह इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा, फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहेगा। तो जिस प्रकार से हंस जो है मान सरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं और मोती को चुग रहे हैं, और उनको इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि वह वहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य ईश्वर की भक्ति में इतना लीन हो जाएगा, सच्चे मन से इतना लीन हो जाएगा, तो वह प्रभु की भक्ति को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे दोहे की तरफ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रेमी को ईश्वर के रूप में दर्शाया है। वह बोलते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मतलब कबीरदास जी बोलते हैं कि एक प्रेमी सब तरफ, उसने सभी तरफ ईश्वर को ढूंढ लिया है, पर उनको प्रेमी नहीं मिला है, प्रेमी की प्राप्ति नहीं हुई है। प्रेमी को, सच्चे प्रेमी को पाने के लिए जो है सच्चा प्रेमी भी बनना पड़ता है, तभी वह हमको मिलेगा। तो यहाँ पर प्रेमी को ढूंढने से भी पाना मुश्किल होता है। यहाँ पर प्रेमी का मतलब ईश्वर से है, जिसे प्रेमी रूपी भक्त सच्चे मन से ढूंढने की कोशिश करता है, और सच्चे मन से ही प्रेम करने पर ही वो हमें मिलता है। इसके लिए हमें खुद भी ईश्वर का प्रेमी भी बनना पड़ेगा। और एक बार जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिल जाता है, या आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, तब संसार की सारी कड़वाहट अमृत में बदल जाती है। जो भी संसार की बुराई है वो अच्छाई में परिवर्तित हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे दोहे की तरफ। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमारी। यहाँ पर हस्ती, हस्ती मतलब हाथी, चढ़िए ज्ञान को, सहज मतलब स्वाभाविक, दुलीचा, दुलीचा मतलब छोटा आसन या छोटी सी कालीन, स्वान, स्वान मतलब कुत्ता, स्वान रूप संसार है, भूखन मतलब भौंकना, भूखन दे झकमारी, झकमारी मतलब समय बर्बाद करना। तो यहाँ पर जो है कबीरदास जी के अनुसार जब हाथी किसी गली से गुजरता है, तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही भौंकना शुरू कर देते हैं। हाथी उनकी परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से अपने मार्ग पर चलते जाता है। ठीक उसी तरह कवि चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान रूपी हाथी, यानी हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान रूपी हाथी पर हमको चढ़ जाना चाहिए। सहज दुलीचा डारी मतलब सहजता का, स्वाभाविकता का हमको छोटा आसन उसके ऊपर बिछाना चाहिए और बैठ जाना चाहिए। इस समाज की निंदा परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर हमको चलते रहना चाहिए। समाज जो भी कुछ बोलता है, हमें उनकी बातों पर नहीं आना चाहिए और अपने पथ पर निरंतर चलते रहना चाहिए।
कवि कह रहे हैं कि जब भी आप अपना कोई काम करेंगे तो समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिनसे आपका मनोबल कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों की परवाह किए बिना हमें अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। समाज आज बोलेगा, बोल बोल के थक जाएगा, उसके बाद वह खुद ही चुप हो जाएगा। भूखंडे झकमार यानी कि जो ऐसा बोलते हैं तो वो तो अपना समय बर्बाद करते हैं, पर हमको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए और स्वाभाविक रूप से चलते रहना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले दोहे की तरफ। पखा कपखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। यहाँ पर पखा पखी मतलब पक्ष और विपक्ष, कारणे मतलब कारण, सब जग रहा भुलान, जग मतलब संसार, भुलान मतलब भूलना, और निरपक्ष होई के, निरपक्ष मतलब निष्पक्ष, निरपक्ष का मतलब है यहाँ पर निष्पक्ष, होई के हरि भजे सोई, सोई संत सुजान, सोई मतलब वही, और सुजान मतलब ज्ञानी, जानकार, सज्जन पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी ने बोला है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, कि मतलब मनुष्य इतना पक्ष विपक्ष में पड़ गया है कि वह सब कुछ पूरे जग को भूलता जा रहा है। पक्ष विपक्ष, जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर वह सबको छोटा बड़ा समझने लगे हैं, और इस कारण वह जग को भूलता जा रहा है, ईश्वर को भूलता जा रहा है। लेकिन जो निष्पक्ष होकर जो हरि को भजते हैं, मतलब जो इन चक्कर में नहीं पड़ते हैं, पक्ष विपक्ष के, सही को सही समझते हैं, वही कबीरदास जी के मत के अनुसार वही एक सज्जन पुरुष होता है जो निष्पक्ष होकर हरि को भजता है, ना कोई पक्ष विपक्ष। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे की तुलना की भावना को त्यागने की बात कही है। कवि ने कहा है कि बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण होगा। और जो ऐसा करते हैं कबीरदास जी की नज़रों में वही एक सच्चे महापुरुष हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू मुहा राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दुह के निकट न जाई। हिंदू मुआ, मुआ का मतलब होता है मर गए, राम कही, मुसलमान खुदाई, खुदाई का मतलब खुदा से जुड़ा हुआ खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दुह के निकट न जाई। दुह मतलब दोनों, निकटी मतलब पास, जाई मतलब जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, हिंदू मुआ राम कहे, जो हिंदू है वो राम कहते कहते मर गए, मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान है वो खुदा खुदा कहते मर गए। कहे कबीर सो जीविता, जो दुह के निकट न जाई। तो जो सच्चा भक्त है वो वही है जो दोनों, जो हिंदू मुस्लिम के पक्ष में नहीं पड़ते हैं, जो दोनों को एक ही मानते हैं, वही सच्चा भक्त है। तो यहाँ पर जो है हिंदू है वो राम को बड़ा मानते हैं और जो मुसलमान है वो खुदा को बड़ा मानते हैं। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने समाज में फैले हिंदू व मुसलमानों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। तो हिंदू व मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी द्वेष था और वे एक दूसरे के धर्म को पसंद नहीं करते थे। तो हिंदू राम को बड़ा समझते थे तो मुसलमान रहीम को। हिंदू राम कहते कहते मर गए और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए। तो और अपने ईश्वर सच्चे भक्त नहीं बन पाए, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज़्यादा आपसी भेदभाव भरा हुआ था। इस दोहे में कवि ने हमें यह बताया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक ही इंसान के रूप हैं और राम और खुदा भी एक हैं।
अर्थात जो व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है, जो दोनों को एक ही मानते हैं, वही सच्चा भक्त होता है। तो चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। तो काबा यानी कि मुसलमानों का तीर्थ स्थान। फिर काशी भया, काशी मतलब जो हिंदुओं का पवित्र स्थान है उसको काशी बोलते हैं। काशी बनारस को भी बोलते हैं। तो जो काबा है वो काशी हो गया है। राम ही भया रहीम, और जो राम है वो रहीम हो गए हैं। मतलब जब इंसान आपस का भेदभाव मिटा देगा, हिंदू और मुस्लिम का भेद मिटा देगा, काबा और काशी का भेदभाव मिटा देगा, तो दोनों एक ही रह जाएंगे। मतलब जो आदमी में, जो मनुष्य में जो भेदभाव की स्थिति है उसको अगर नष्ट कर दिया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो काबा काशी हो जाएगा और राम रहीम हो जाएंगे। जिस प्रकार मोट चून मैदा भया, मोट मतलब मोटा, चून मतलब आटा, मैदा भया, जिस प्रकार मोटे आटे को अगर पीस दिया जाए तो वह मैदा बन जाता है। मैदा मतलब बिल्कुल महीन आटा। तो मोटे आटे को जब पीस दिया जाता है तो वो मैदा बन जाता है। पर आटा दोनों खाने के काम पे है। बैठे कबीरा जी, मतलब कबीर जी बैठ करके भोजन करते हैं। दोनों गेहूं के ही रूप हैं और दोनों ही खाने के काम आते हैं। इस प्रकार से उनमें कोई अंतर नहीं है, मोटे आटे में और मैदा में। तो इसी प्रकार अगर यदि मनुष्य आपस में भेदभाव को नष्ट कर लेंगे, निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए, तो उसे मंदिर मस्जिद एक समान लगने लगेंगे। फिर उसे राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के रूप में दिखाई देने लगेंगे। उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार मंदिर और मस्जिद भी एक समान हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें दोहे, जो कि आखिरी दोहा है। ऊंचे कुल का जन मियाँ, जे करनी ऊंच न होई। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल, ऊंचा कुल मतलब ऊंचे परिवार में जन्म लेना। जन्मिया मतलब जन्म लेना। जे करनी ऊंच न होई, करनी मतलब जो कार्य होते हैं। ऊंच तो मतलब ऊंचे कर्म करना या अच्छे कर्म करना न होई। सुबरन मतलब सोना, और कलश मतलब घड़ा। यहाँ पर सुरा मतलब शराब, और साधु निंदा सोई, सोई मतलब उसकी। तो यहाँ पर ऊंचे कुल का जन्म लिया, जे करनी ऊंच न होई। तो यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं, यदि इंसान के कर्म ऊंचे नहीं हैं, कर्म अच्छे नहीं हैं, तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। सुबरन कलश सुरा भरा, जिस प्रकार से यदि सोने के कलश में मदिरा भर दी जाए तो वो होती तो बुरी चीज़ ही है, शराब ही है, वो अच्छी तो हो नहीं जाएगी अगर उसको सोने के कलश में भर दिया जाएगा। साधु तो उसकी निंदा करेंगे ही करेंगे। तो जिस प्रकार ऊंचे कुल का जन्म लिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से अगर यदि कर्म अच्छे नहीं हैं, कर्म बुरे हैं, तो वह महान नहीं बनता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से सोने के कलश में यदि मदिरा भर दी जाए तो वो साधु के लिए व्यर्थ ही होती है। तो कवि ने इस दोहे में यह स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से श्रेष्ठ होता है। जैसे अगर सोने के कलश में मदिरा भरी हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है। सोना का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे तो वह बड़ा कहलाने लायक नहीं होता है। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। हम लोग कबीरदास जी के शब्द के बारे में दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।